आपने ऐसे बंदों को देखा होगा जिनका करिश्मा भाई हाई होता है और सब लोगों को पसंद आता है, और आपको भी लगता होगा कि भाई मैं भी इसकी तरह बनूं या फिर इसकी तरह करिश्मा रखूं। तो आप भी ऐसे बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे ये बताओ या फिर अपने आप से ही एक क्वेश्चन पूछो कि तुम करिश्मा क्यों चाहते हो। मोस्ट ऑफ देम का आंसर होगा या फिर भाई उनके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सब मुझे पसंद करे। आपका गोल, आपका माइंडसेट यही है कि सब मुझे पसंद करे, और ये भाई कभी नहीं होगा। आप सबको पसंद आ ही नहीं सकते। आप चाहे जो चाहते हो कर लो, फिर भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये लूप है जिसमें आप फंसते चले जाओगे कि भाई मुझे लोगों को पसंद आने के लिए ये चीजें करनी होगी। आप सिम बनते चले जाओगे, और भाई मुझे बताओ क्या फायदा है उस कॉन्वर्सेशन का जिसमें आप मजे ही ना ले रहे हो। बस आप इसलिए बात कर रहे हो कि आप लोगों को पसंद आ रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर बंदे या फिर बंदी को पसंद आने के लिए आप बात कर रहे हो। बस मेरा पॉइंट यही है कि आप बातें करो कि मजे मार रहे हो, चिल कर रहे हो, रिलैक्स करके बात करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग से ही निकाल दो कि मैं पसंद आ रहा हूं या नहीं। और भाई अगर आप मजे के लिए बात करते हो और सामने वालों को भी आपके साथ बात करके मजा आ रहा है, अच्छा टाइम बीत रहा है, तो कौन ही आपको हेट करेगा ब्रो। तो अपना माइंडसेट ये बनाओ कि मैं वहां पे जाऊं, वहां पे चिल करूं। मैं बात ही इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे मजे मारने हैं वहां पे। तो इस माइंडसेट शिफ्ट को लाओ और भाई आपकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, आपको क्या करना पड़ेगा। आपने कई यूट्यूबर से सुना होगा कि आपको अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा लोगों को पसंद आने में, या फिर अगर आपको करिश्मेटिक बनना है तो। पर भाई जो बस सुनता है वो समझता नहीं है उन बातों को। सामने वाला जो बात कर रहा है वो समझ ही नहीं रहा है, वो बस सुन रहा है। अगर मान लो तुम ही मुझसे बात कर रहे हो और मैं ऐसा हूं, मैं समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो सामने वाला समझता है कि भाई ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो वो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, इससे क्या बात करूं। वो एक वाइब ही बिगड़ जाती है वहां पे। तो आपको अगली बार से एक्टिव लिसनिंग करनी है। आपको एफर्ट्स डालना है कि मैं समझू सामने वाले की बात को, मैं समझो वो क्या कहना चाहता है मुझसे। आप पहली बार 100% आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे पहली बार की आप समझ रहे हो सामने वाला क्या कर रहा है। इसमें भी प्रैक्टिस लगता है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी वो सामने वाला क्या कहना चाहता है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो भाई आपका आराम से कनेक्शन बनेगा लोगों के साथ। लोगों को लगेगा हाँ भाई मुझे भी समझने वाला कोई बंदा है। तो पहला पॉइंट है, आपको इस माइंडसेट से जाना है कि आप उस कॉन्वर्जेशन में मजे मारने के लिए जा रहे हो, ना कि लोगों को पसंद आ रहे हो या नहीं। इस माइंडसेट से मत जाओ। दूसरा है, आपको लोगों को समझने की कोशिश करनी है। तीसरा है एंड लास्ट है, जो बहुत बंदे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो है भाई बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक। इसका मतलब कुछ लोग समझ जाते हैं कि मैं क्लाउन जैसी हरकतें करूंगा या फिर जोर जोर से बात करूंगा क्योंकि मैं लोगों को नोटिस हो जाऊं। मैं आपको इतने एग्जांपल्स दे दूंगा जहां पे भाई कुछ ऐसे बंदे हैं जो मुंह भी नहीं खोलते हैं, कुछ ही बात करते हैं, लाइक क्या कर रहा है या फिर खाना होगा, इतना ही बात कर रहे हैं, फिर भी लोग उनके साथ रहने में इंटरेस्टेड है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भाई अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखा रहा है। उनका ना ही ईगो है ब्रो, या वो अपने आप को फेक कर रहे हैं, या फिर वो अपने रियल सेल्फ पे एक झूठा मास्क लगा के घूम रहे हैं। नहीं ब्रो, वो अपने आप की रियल सेल्फ लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा ब्रो, अपनी सेल्फ जो रियल सेल्फ है उसे लोगों को दिखाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपको पहले तो शर्म आएगा कि भाई मैं कैसे लोगों को बताऊं, क्या करूं। पर अगर आपने अपने रियल सेल्फ को आगे रख के बात करना चालू कर दिया तो भाई आपको लोग इतना अट्रैक्टिव मानेंगे ना भाई, आपके साथ लिटरली लोग टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। लोगों को लगेगा भाई मेरा टाइम इतना अच्छा स्पेंड कैसे होता है इस बंदे के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो भी भाई ये संत महात्मा होता है, लाइक बुद्धा, ये कभी भी अपना मुंह इतना नहीं खोल देते कि भाई बस बातें ही करे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली एनॉय करते जा रहे हैं। अबे यार ये कितना बात कर, वो भाई रेयरली अपना मुंह खोल देते, फिर भी लोगों को इतना अट्रैक्टिव लगते थे, या फिर भाई उनकी बातें इतनी वैल्यूएबल होती थी। वो कैसे है भाई, वो अपना रियल सेल्फ लोगों के सामने रखते थे। कभी भी भाई शर्माओ मत कि भाई मेरा रियल सेल्फ जज किया जाएगा लोगों के साथ, क्योंकि भाई हर बंदा फेक सेल्फ लेके घूम रहा है, एक मास्क लगा के घूम रहा है। अगर आपको यूनिक बनना है तो रियल सेल्फ लेके घूमो, अपना रियल सेल्फ को अपने आगे रखो, लोगों के सामने रखो। हाँ भाई मैं ऐसा हूं, आपको क्लाउन वाली हरकतें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही चीजें है जो एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी को बनाने में हेल्प करती है। एंड दैट्स इट, लव यू।